अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब मैं करने लगी हूँ क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.4 पार्ट 1। इसमें इसको इवेल्युएट करना है, इसकी और इसकी वैल्यू जो है सम की फाइंड करनी है। अब आपको पता है ये जो पार्ट है जिसमें अंदर प्लस लिखा हुआ है ये ओमेगा के इक्वल है। ये ओमेगा की पावर आ गई 7। ये अंदर वाला पार्ट ओमेगा था और ये इसकी पावर, और ये वाला जो है ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है और ये इसकी बाहर पावर लिखी हुई है 7। अच्छा, ये कोई फिक्स नहीं है, आप इसको ओमेगा इसको ओमेगा स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया ओमेगा 7 ओमेगा 14। अब आपने इसको ब्रेक करना है, इसको मैं लिखने लगी हूँ 6 + 1 7। इसको मैं लिखने लगी हूँ 12 प्लस 12 इंटू 2। ये इसलिए ब्रेक किया क्योंकि 7 3 के टेबल में भी नहीं आता, 14 भी नहीं आता। 3 के टेबल में इसलिए क्योंकि ओमेगा क्यूब हमें पता है 1 के इक्वल है, तो मैंने इसको उस तरह से ब्रेक करना है। 3 टू द 6 और प्लस 3 अंदर 4 बाहर, 3 4 द 12 और ये वाला ओमेगा स्क्वायर। अब ये 1 के इक्वल है, 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा, 1 की पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है तो यहाँ पर ओमेगा आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। 1 की पावर 4 1 के इक्वल है, वो इससे मल्टीप्लाई होके इसके इक्वल आ जाएगा। अब हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है 0 के, तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू इक्वल आ जाएगी -1 के, वो यहाँ पर पुट कर दें। ये इसका आंसर है। अब 4 का सेकेंड पार्ट, इसमें ये इस तरह वैल्यू दी हुई है तो ये डिवीजन में 2 नहीं है, लेकिन हमें पता है ओमेगा किसके इक्वल होता है -1 प्लस √-3/2 इसके इक्वल है। या फिर अगर आपने इसको अयोटा के फॉर्म में लिखना है तो ऐसे माइनस नहीं लिखेंगे, फिर 3 अयोटा लिख लेंगे। अब हमें सिर्फ ये वाला पार्ट गिवन है, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये इक्वल हो जाएगा 2 ओमेगा के। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर जो है वो इक्वल है -1 -√-3/2 के। अब अगर ये वाला पार्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है तो ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब है ये इक्वल है 2 ओमेगा स्क्वायर के। तो इसकी जगह पे मैं लिखने लगी हूँ ओमेगा 2 ओमेगा और ये इसकी पावर है 5, और इसकी जगह मैं लिखने लगी हूँ -2 ओमेगा, माइनस नहीं आएगा 2 ओमेगा स्क्वायर और ये बाहर इसकी पावर 5। अब इसको सॉल्व कर लें, 2 की पावर 5 ओमेगा की पावर 5, 2 की पावर 5 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5, 5 टू द 10, 2 की पावर 5 दोनों में कॉमन है। ओमेगा 5 यहाँ पर इसको लिख लें 3 इंटू 2, 3 + 2 5, ये 10 है तो इसको लिख लेते हैं 9 इंटू ओमेगा। 2 की पावर 5 32 के इक्वल है, इसकी वैल्यू 1 ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्यूब इंटू 3, 3 3 द 9। ये हमारे पास आ गया ओमेगा स्क्वायर, ये 1 के इक्वल है, 1 की पावर 3 तो वो 1 ही होता है। इसका मतलब है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है -1 के, क्योंकि आपको बताया था 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये इक्वल है 0 के। तो ये दोनों इधर ही रहेंगे, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इसका आंसर आ गया -32। स्टूडेंट्स, अब मैं करने लगी हूँ क्वेश्चन नंबर 5। ये ज़रा ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है। इसमें है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4, 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8, और इस तरह ये पावर इंक्रीज होकर वो कहते हैं 2n फैक्टर्स तक इन सब को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 2 की पावर 2n। यहाँ पर ना एक सीक्वेंस बना हुआ है, यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ पर 2 2 4 4 8, फिर 8 और 16, इस तरह ये अप टू 2n फैक्टर्स तक है। हम पहले ना ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दें। ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा 4 इसको लिख लें ओमेगा 3 इंटू ओमेगा, ये 4 है इसको लिख लें 3 इंटू ओमेगा, 3 + 1 4। ये जो 8 है इसको हम लिख लेते हैं 3 इंटू 2, 3 टू द 6 और 2 8 हो जाएगा। ये मैंने 6 और 2 में ब्रेक कर लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसको भी ऐसे ही 3 इंटू 2, उसको मैं नीचे लिख लेती हूँ 1 माइनस ये जो 8 है उसको लिखने लगी हूँ 3 इंटू 2 ओमेगा स्क्वायर, जो 16 है उसको भी लिख लें यहाँ पर 3 इंटू 5 और साथ में ओमेगा, 3 5 तक 15 और ये एक ओमेगा, ये हो जाएगा ओमेगा 16। ये अब टू सोन कहाँ तक है
टू एन फैक्टर्स तक। ये एक लाइन में आपने सारा लिखना है यहां से यहां तक। अब ये 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है तो यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा। 1 माइनस ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, यहाँ पर रह गया ओमेगा, ये भी 1 हो जाएगा तो यहाँ पर आ गया ओमेगा स्क्वायर, ये भी 1 हो जाएगा तो यहाँ रह जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये भी 1 हो गया तो यहाँ पर सिर्फ रह गया ओमेगा। अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स तक। अब ये देखें, ये इस तरह का सीक्वेंस है, 1 माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, फिर ये रिपीट हो रही है, फिर ये वाली रिपीट हो रही है, ये ऐसे ही अप टू सो ऑन चलती जाएगी। तो पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं या फिर इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। जैसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको इकट्ठा कर लें और ये माइनस ओमेगा इसको बाद में लिख लें। ये दोनों प्लस वाले इकट्ठे कर लिए, ये दो प्लस वाले भी इकट्ठे कर लें, ये प्लस वाले भी इकट्ठे कर लें, इस तरह ये दोनों प्लस वाले भी इकट्ठे कर लें अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स तक। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? माइनस ओमेगा के, ये वाला माइनस ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा इक्वल है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और ये वाला माइनस ओमेगा स्क्वायर। फिर ये इक्वल है माइनस ओमेगा के और ये आ गया माइनस ओमेगा। फिर ये माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है एक माइनस ओमेगा स्क्वायर, पहले ही पढ़ा हुआ है, अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। ये माइनस ओमेगा कैसे आया? जैसे 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हमें पता है इक्वल होता है 0 के, तो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जानी है माइनस ओमेगा। ये मैंने इस तरह पुट किया, ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। अब इनको ऐड कर लें, माइनस माइनस प्लस -2 ओमेगा, माइनस माइनस प्लस -2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस -2 ओमेगा, माइनस माइनस प्लस -2 ओमेगा स्क्वायर। ये ऐसे ही आएगा -2 ओमेगा, फिर आ जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इनका ये एक सीक्वेंस बना हुआ है 2n फैक्टर्स तक। अब मैं ना दो फैक्टर इकट्ठे करने लगी हूँ, ये वाला ये वाला ये वाला, इस तरह से। तो जब मैं दो फैक्टर इकट्ठा करके एक बनाने लगी हूँ तो ये भी एक बन जाएगा, ये भी एक बन जाएगा, तो ये 2n फैक्टर्स की बजाय n फैक्टर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 ओमेगा क्यूब, ये इन दोनों को कंबाइन किया। अब इन दोनों को कंबाइन करने लगी, माइनस माइनस प्लस 4 ओमेगा क्यूब, ये नेक्स्ट भी ऐसे ही होगा 4 ओमेगा क्यूब। ये मैंने दो फैक्टर्स का एक बना लिया, इन दो का एक बना लिया, फिर इन दो का एक बना लिया, अप टू सो ऑन। अब ये हो जाएगा n फैक्टर्स तक, 2n फैक्टर्स तक नहीं है, ये n फैक्टर्स तक है, क्योंकि 2 से 1 बन गया, 2 से 1 बन गया, हाफ हो गए हैं, तो ये भी हाफ हो जाएगा। अब इसमें 4 किसकी, 4 ओमेगा क्यूब 1 है, तो ये 1 यहाँ से भी 4 1 आ जाएगा। यहाँ पर ये इससे पहले हम लिख लेते हैं क्यूब की वैल्यू चले 1 ही है, फिर यहाँ से भी 4 अप टू सो ऑन n फैक्टर्स। ये कितने टाइम लिखा हुआ है? n टाइम, 4 की पावर n, 4 होता है 2 की पावर 2 और ये बाहर n, तो ये हो गया 2 की पावर 2n। क्यूब की वैल्यू 1 1 1, फिर ये 4 जो है वो मैंने ये सारा कंबाइन करके लिख लिया है, ये n टाइम्स है, और ये लिख लिया 2 की पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2n, यही इसकी राइट हैंड साइड है।